दिल्ली के गुलाबी बाग में भी राशन डीलरों ने दिल्ली सरकार से मिलने वाला राशन वितरण करने से किया इनकार और दिल्ली सरकार से 8 महीने के बकाए पैसों को लेकर राशन डीलर गुलाबी बाग के एससी ऑफिस के बाहर कर रहे हैं विरोध। केजरीवाल जी 2200 दुकानदारों के परिवार का है सवाल जी। राशन डीलरों का कहना है कि उन्होंने अपने कोरोना काल में 8 महीना लोगों को मुफ्त राशन बांटा और प्रधानमंत्री योजना के तहत भी इन लोगों ने राशन बांटा, लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से जो इनका कमीशन बनता है वो है करीबन 150 करोड़ रुपए, जो अभी तक दिल्ली सरकार पर बकाया है। वहीं इन राशन डीलरों को अभी तक नहीं मिला है। नहीं, इनकी समस्या सरकार में कार्रवाई चल रही है, समय के अनुसार हो जाएगा। ऐसे नहीं है कि सरकार हर समय कार्रवाई चालू रखती है। कब तक होने की संभावना? अब ये संभावना तो ये है कि जैसे सरकार के पास पूरा बजट होगा उसी समय हो जाएगा। लेकिन सर, चूंकि राशन वितरण बंद कर दिया गया है कहीं ना नहीं, राशन बांटेंगे, ये राशन बटेगा, राशन कार्डधारियों को मिलेगा, राशन समय से मिलेगा और इनकी कार्रवाई चल रही है और समाधान होगा। ऐसा नहीं है, इन्होंने निर्णय किया है कि हम राशन तब तक नहीं बांटेंगे जब तक हमें जो है हमारा कमीशन नहीं मिल जाएगा। नहीं, राशन कमीशन मिलेगा और राशन ही बटेगा। ऐसा नहीं है, टाइम से बटेगा, आप देखिए समय से बटेगा। ऐसी कोई दिक्कत नहीं, मिलेगा कमी नहीं। सरकार के पास जैसे भी प्रपोजल क्लियर होगा वो भी लग रहे हैं कार्रवाई में, उसी समय आपको मिल जाएगा, लेकिन राशन बटेगा, राशन नहीं रुक सकता। नहीं, राशन तो बटेगा, कमीशन भी मिलेगा आपको, सरकार देगी, टाइम से देगी, लेकिन राशन तो बटेगा। नहीं, कमीशन तो कुछ तो मिल गया, मंत्री जी ने कह दिया, कुछ दे दिया उन्होंने, कुछ नहीं आश्वासन दिया उन्होंने, मिलेगा। ऐसे नहीं है, और इनकी समस्या का सारा समाधान हमारा हेडक्वार्टर करेगा, ठीक है ना। सर, एक मामला और था, कोरोना काल में इन्होंने सेवाएं दी हैं, कुछ लोग कोरोना के कारण डेथ भी हुई है। हाँ, लेकिन उनकी कार्रवाई चल रही है जी। हाँ, आगे सरकार के पास है, प्रपोजल चला हुआ है, चल रहा है। बिल्कुल मानेगा जी। जब देखिए, ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब पूरा विश्व, भारत ही नहीं पूरा विश्व और विश्व के लोग, पूरी सभी सरकारें कह रही थी कि घरों के अंदर रहो, उस समय भी हम फील्ड में बैठ के पब्लिक से टच होके उनको राशन दिए, उनका पेट भरा, उसके बावजूद हमें 8 महीने से मजदूरी नहीं मिली। क्या हम बंधुआ मजदूर हैं कि मेहताना ना मिले और हम काम करते रहें? जब तक कमीशन नहीं तब तक राशन नहीं। हम यही कहना चाहते हैं कि सरकार हमारी मांगों को सुने और जल्द से इसका फैसला करे, नहीं तो एक दिन क्या, एक महीना क्या, 1 साल तक हम राशन बंटने नहीं देंगे और ना बांटेंगे दिल्ली के अंदर। केजरीवाल जी की पूरी टीम कहीं ना कहीं किसानों को लेकर अभी उपवास भी किया हुआ है उन्होंने, और सिंधु बॉर्डर पे काफ़ी समय से लगे पड़े हैं, लेकिन उनके ही मातहत काम करने वाली ये जो संस्था है, जो उसके ये कर्मचारी, एक हिसाब से आप कर्मचारी ही हो गए, बिल्कुल सेवा दे रहे हैं, आपकी बात नहीं मान रहे हो। केजरीवाल जी केवल झूठे प्रचार करने में व्यस्त रहते हैं, फालतू के पोस्टर में लगाने में पैसा खर्च करते हैं। जो ज़रूरी काम होता है उनको पैसा देना सही नहीं समझते। वो उनसे सोचते हैं कि राशन डीलर चोर है, उनको हमेशा अनदेखी करो, ठीक है। जबकि राशन डीलर अगर राशन 1 महीना ना बांटे तो सरकार की हवा निकल जाएगी, ये उनको मालूम है। और अभी 15 दिन हुए हैं, उनकी सरकार हिल गई है, इसमें कोई शक नहीं है। इसी दबाव में आके वो शनिवार को, जिस दिन छुट्टी का दिन होता है, उस दिन भी हमारे के लिए मीटिंग के लिए बातें की और हमारा जो पैसा है बकाया, उसमें से कुछ पैसा सेंक्शन किया है। हाँ जी। तो क्या आप क्या मांग लेके? अब मांग यही है कि जब तक पूरा कमीशन नहीं मिलेगा, हमारे खाते में नहीं आएगा, तब तक हम राशन नहीं बांटेंगे। देखिए, हम लोगों ने अपनी अपनी दुकानों के बाहर इस बारे में पहले ही नोटिस लगा दिया है कि दिल्ली के जितने भी कार्डधारी हैं, राशन कार्डधारी, इस बार सरकारी राशन के भरोसे ना रहें, अपनी अपनी व्यवस्था कर लें। और ये नोटिस दिल्ली की सारी दुकानों पर लगाया जा चुका है, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि सरकार कब तक हमारी मांगों को पूरा करेगी, और जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती, हमें 8 महीने का कमीशन नहीं मिलता, तब तक हम राशन वितरण करने की नहीं सोच रहे। जब राशन वितरण तभी करेंगे जब हमें हमारा कमीशन मिल जाएगा। तो ये सरकार को सोचना चाहिए कि कोरोना काल में करीब 2000 दुकानदारों ने अपने सहायकों के साथ, जिनकी संख्या करीब 6 से 8 हज़ार हो जाती है, उन लोगों ने मिलके, जब सभी लोग अपने अपने घरों में बैठे हुए थे, लेकिन हम लोगों ने मिलके दिल्ली की जनता को राशन बांटा, उनकी सेवा करी। किसी एक व्यक्ति की भी मृत्यु भूख से नहीं हुई। तो सरकार को हमारे बारे में सोचना चाहिए और हमारा कमीशन जल्द से जल्द देना चाहिए। सरकार, हमें तो ये है कि हमारी सुनवाई हो, हमें किसी से, पब्लिक से लड़ाई नहीं है, सरकार से लड़ाई नहीं है।
पिछले 8 महीने से मेहनताना ना मिलने की वजह से हम विवश हैं आगे से राशन, क्योंकि हमें लड़के भी रखने पड़ते हैं तोलने वाले, उनकी तनख्वाह हम अपनी जेब से दे रहे हैं पिछले 8 महीने से, और कब तक दें। इसलिए हमें ये है सरकार से, हमारी लड़ाई कोई नहीं है, हमारी पब्लिक से लड़ाई नहीं है, सरकार से लड़ाई नहीं है, सिर्फ 8 महीने से बिना मेहनताना हम राशन बांट रहे हैं। और हमारे को 8 महीने से साप्ताहिक छुट्टी भी हमारी कैंसिल कर दी गई है। अब हमारे को 7 दिन राशन बांटना पड़ता है, इसका हमें बड़ा वो है परेशानी। ऐसा है जी, हमने प्रधानमंत्री का भी बांटा है, आधार कार्ड का भी बांटा है और सीएम का भी बांटा है, और हमने गोदाम अलग से एक्स्ट्रा लिए हैं क्योंकि ये माल ज़्यादा आ गया, उसका किराया है। और लेबर भी हमने 3-3 रखी है, लेबर भी 3-3 आदमी, पर्ची काटने वाले भी 2-2 आदमी रखे हमने, और उसका ना तो हमें कोई बेनिफिट मिला, सारे भागा दौड़ी, ना कोई छुट्टी हमारी, रेगुलर ही कमाल। ये कमीशन एक तरफ से आनी है कि पीएम से भी आनी है और सीएम से भी आनी ये सारा केजरीवाल ने ही देना है, हाँ सीएम ने ही देनी है सारी कमीशन। और किट भी बांटी है, हमारे को पता पड़ा है जैसे कि ना सीएम साहब कह रहे हैं कि ना हमने किट में बांट दिया, तुम्हारा कमीशन किट में लगा दिया, तो हमारे से क्यों लगाया गया भाई? हमें तो चाहिए ना, हमारे भी बाल बच्चे हैं, लेबर है, स्टेशनरी है, 5-5 आदमी हमने दुकानों पर लगा के रात दिन 9 बजे तक राशन बांटा, सुबह 7 बजे से लेके। तो इस करके हमारा यथाशीघ्र हमारे को कमीशन दिया जाए, जिससे कि हम पालन पोषण कर सके अपने बच्चों का भी। बैठ जाएंगे तो सरकार से क्या डिमांड है और क्या मांग है? सरकार से मांग पूरी हुई तो क्या करेंगे आगे? सरकार से हमारी डिमांड ये है कि हमारा पैसा कमीशन दे दो हमें, और हम माल बांट देते हैं। वो भी अपनी मांगों पर पड़े हुए हैं, किसान भी, हम भी अपनी मांगों पर पड़े हुए हैं। वो अपना MSP मांग रहे हैं, हम लोग अपना पैसा मांग रहे हैं। अगर आज जो आपने धरना दिया है, अगर इस पे नहीं सुनते तो इसके आगे क्या है? आप राशन बांटना बंद कर देंगे? राशन बांटना बंद कर देंगे, बिल्कुल जी, इससे भी नहीं बंद कर रखा है हम लोगों ने। करेंगे इससे लंबा आगे कहाँ तक जाएगा ये धरना? ये राशन बांटने में नहीं, राशन नहीं बांटा तो अपना हाहाकार मच जाएगा दिल्ली में, अनिश्चितकाल हड़ताल हो जाएगा फिर ये। बिल्कुल जाएंगे जी। अभी हमारे शिव कुमार जी आ रहे हैं, प्रधान दिल्ली के, वो जैसा डिसाइड करें निर्णय लेंगे वैसा होगा कि हमारा 8-9 महीने का जो बकाया कमीशन है वो दे दें, और जो प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व करें। क्योंकि 8 महीने से रुका हुआ कहीं न कहीं कमीशन, कैसे खर्चा चल रहा है घर का? तो कुछ जोड़ा पिछला था जो थोड़ा उसमें से करा, इसके तो पापा भी नहीं है, मतलब 4 साल पहले मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे, तो हम ही चला रहे हैं, हम दोनों ही हैं, तो हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। क्या लगता है, आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया हुआ है, कहीं न कहीं ऑफिस का घेराव किया हुआ है, लगता है आशा है कि अब मिल जाएगा? आशा तो 8-9 महीने से ही लगा रखी है, देखो अब आगे क्या होगा। इस बारे में गुलाबी बाग राशन दफ्तर के AC MS प्रेमी ने बताया कि इनकी समस्या को लेकर दिल्ली सरकार को पत्राचार कर चुके हैं और जल्द ही इन राशन डीलरों को इनका बकाया पैसा जल्द मिलने की बात भी कही। वहीं ये आश्वासन भी दिया कि लोगों को हर महीने मिलने वाला राशन जरूर वितरित किया जाएगा, लेकिन DS-RDS अध्यक्ष शिव कुमार गोयल राशन बांटने से साफ इनकार कर रहे हैं। देखिए, अप्रैल से लेकर नवंबर तक का 8 महीने का कमीशन हमारा बकाया है और वो लगभग 150 करोड़ रुपए है। हमने कोरोना काल में अप्रैल से लेकर नवंबर तक जो रेगुलर हमारे कोटे थे उनको लोगों का राशन दिया। इसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत भी राशन बांटा, और जो प्रवासी मजदूर जो दिल्ली छोड़ के जा रहे थे उनके लिए भी हमने राशन की व्यवस्था कराई और राशन मुहैया कराया, और लगभग 20 लाख लोगों का राशन उनको भी दिया। इसके बावजूद राशन वितरण करते समय हमारे 5 राशन डीलर कोरोना काल की चपेट में आ गए और वो हमारा साथ छोड़ के ऊपर वाले के पास चले गए। हमें कोई मुआवजा राशि नहीं दी गई। तो पैसों को लेकर कितनी बार पत्राचार सरकार से किया है? बहुत बार सरकार, हमारे खाद्य मंत्री के साथ बहुत बार मीटिंग हो चुकी है, कमिश्नर साहब के साथ मीटिंग हो चुकी है, मुख्यमंत्री जी के पास टाइम नहीं, हम बहुत बार मेल कर चुके हैं, उन्होंने कभी समय नहीं दिया मिलने का। अगला पड़ाव आप लोग का क्या रहेगा? अभी हमारा पड़ाव यही है कि हम कोई राशन वितरण नहीं करेंगे जब तक सरकार पूरा खाते में पैसा ट्रांसफर नहीं करती। एडवांस कमीशन जो 5 साल पहले से भारत सरकार के एक्ट में प्रावधान है उसे लागू नहीं करती, और हमारे कोरोना काल में जो हमारे योद्धा उनके परिवार को आर्थिक सहायता मुआवजा नहीं देती। पूरे तमाम दिल्ली में कहीं विधानसभा के अंदर है, कहीं विधानसभा के लोग इकट्ठे होकर के 8-8 विधानसभा के अंदर लोग इकट्ठे होकर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जैसे है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के अंदर भी है, और अभी हमारे सुल्तानपुरी मंगोलपुरी में वहाँ पे रिक्शा रैली के
तहत वहाँ पे जन मानस तक बताया जा रहा है कि अभी ये राशन नहीं मिल पाएगा इस महीने, अपनी व्यवस्था कर लीजिए, अभी इंतजार मत करिए, क्योंकि हमारा मजदूरी नहीं मिला 8 महीने से। जी सर, आखिर क्या कारण है, दिल्ली सरकार क्यों नहीं आपकी बात सुन रही है? दिल्ली सरकार के पास जो बजट था, दिल्ली सरकार का कहना माननीय मंत्री जी का कि वो बजट हमने कोरोना काल में किट में दे दिया। 100 करोड़ की इन्होंने किट बांट दी, राशन कार्ड पे भी बांटी है और स्कूलों से भी बांटी है। इसके अलावा स्कूलों में राशन बांटा नॉन पीडीएस जिनके पास राशन कार्ड नहीं थे, कह रहे हमारा बजट आपका फूड सप्लाई का उधर हमने पेमेंट कर दिया, उसके बाद अब नया बजट जारी होगा तभी आपकी पेमेंट होगी। डीएसआरडीएस अध्यक्ष शिव कुमार गोयल के नेतृत्व में इस समस्या को लेकर तमाम दिल्ली के राशन डीलरों ने गुलाबी बाग के राशन दफ्तर पर जाकर प्रोटेस्ट किया और अपनी मांगों को मनवाने के लिए जो राशन वितरित होने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से आया है। और अपनी मांगों को मनवाने के लिए जो राशन वितरित होने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से इस महीने आया है। डीएसआरडीएस अध्यक्ष शिव कुमार गोयल ने राशन डीलर से कहा है कि अब कार्ड धारक को राशन वितरण करने के लिए मना किया गया है। जब तक इनको 8 महीने का बकाया पैसा इन डीलरों को नहीं मिलेगा, तब तक ये राशन डीलर राशन नहीं बांटेंगे।